अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जट और आप देख रहे हैं जेलम अलर्ट। नाज़रीन, पिछले 2 से 3 दिन में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ लोगों को कॉल आती है, आपके बच्चे को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है, वो एक कातिल के साथ या एक अगवाकार के साथ मौजूद था, तो अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो फ़ौरन से 70,000 50,000 फिल फौर जो है आप लेकर पहुँचें या इस नंबर पर ट्रांसफ़र कर दें। इसी तरह यही होता है कि ये मेरे साथ मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं जो कि बिलाल टाउन और इलाका थाना सदर की हदूद में रहते हैं। इनको वाले साहब को कॉल वसूल होती है कि आपका बेटा जो है वो इसी तरह की एक मुसीबत में फंस चुका है, फ़ौरन से पहले 40,000 रुपया लगवा दें वरना आपके बेटे पे FIR हो जाएगी, वरना आपके बेटे को बंद कर दिया जाएगा। तो इसके वाले साहब सादा लो आदमी है, तो वो फ़ौरन से जाकर बगैर इनसे रब्ता किए वो 40,000 रुपया जिसकी स्लिप मैं आपके साथ इधर शेयर कर रहा हूँ उस नौसरबाज को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ट्रांसफ़र करने के बाद जब रिजवान को कॉल करते हैं तो रिजवान बताता है कि मैं अपने घर के करीब एक चौक में इंटरनेट केबल का काम करते हैं तो वहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो फिर ये जब भागकर अपने वालिद के पास पहुँचते हैं तो उस वक्त तक वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो चुकी होती है। इनसे जानते हैं मामला हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या होता है, कैसे कॉल आई, कौन सा नंबर था? मेरे वाले साहब को कॉल आई है 2-3 बार, लेकिन उन्होंने एक बार रिसीव कर लिया है और रिसीव करने के बाद उन्होंने कहा कॉल बंद नहीं करनी। तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट तक कॉल पे रहे हैं वो। उनको कहा फिल फॉर पैसे जमा करवाएं। फिर मेरे वाले साहब गए हैं बिस्मिल्लाह मार्केट इजी पैसा वाले के पास, जाकर उन्होंने पेमेंट शेमेंट की है। फिर मेरे वाले साहब से गलती ये हुई है, मुझे कॉल नहीं की उन्होंने। फिर जब मुझे कॉल की है तो मैं दौड़ता गया उधर, तो पता लगा उन्होंने पेमेंट करा दी है। लेकिन उसके बाद दोबारा जब उस नंबर पे हमने कॉल की है तो कोई भी नहीं, नंबर बंद, तीनों नंबर बंद हो चुके जी। बिल्कुल ठीक। वो क्या कहते थे कॉल के दौरान कि आपका बच्चा किस मुसीबत में है? बच्चे ने डकैती की है तो उसे हमने अरेस्ट कर लिया, अगर आप बचाना चाहते हैं उसमें पर्चा ना हो तो आप इतने पैसे दें और उससे बचा लें। और वो उन्होंने कोशिश नहीं की कि कॉल बंद कर दूं या घर वाले किसी को बता? उन्होंने कहा कि कॉल बंद नहीं करनी आपने, किसी को बताना नहीं करेंगे, किसी को बताना भी नहीं है और कॉल भी नहीं बंद करनी। बिल्कुल ठीक। और जब आप उधर पहुंचे तो उस वक्त तक पैसे ट्रांसफर वो भी उन्हीं 3 नंबरों में से नंबर था या कोई वो अलग से नंबर था? नहीं, वो अलग नंबर था। उस पर कॉल करके देखा जी, पावर्ड ऑफ। तो आपने थाना में कोई रपट वगैरह दर्ज करवाई? क्यों नहीं करवाई दर्ज? एक्शन ही नहीं होना फायदा फिर करवा के। नहीं, ये तो ऐसे ना कहें, आप एक दफ़ा रपट दर्ज करवाएं, शायद एक्शन हो जाए और आपके पैसे भी वापस मिल जाएं। चलें, कोशिश करता हूँ लेकिन चांस नहीं है वैसे। चलें जी नाजरीन, ये वीडियो बनाने का मकसद है कि किसी के ऊपर तनकीद करना नहीं, ये एक अवेयरनेस मैसेज है कि आप लोगों को अगर इस तरह की कॉल मौसूल होती है तो खुदारा म्यूट लगा करना अपने किसी करीबी को बोल देंगे फलां शख्स को कॉल कर लो जिसके बारे में वो बता रहे हैं, तो आप इस नौसरबाजों की चाल में। और वैसे भी अगर पुलिस पकड़ ले तो फिर भी आपको पैसे तो नहीं लगवाने चाहिए, उस मुतलका थाने में जाना चाहिए, जाके पूछना चाहिए, अपनी सफाई देना चाहिए कि आपका बच्चा डकैत है, यह रिस्क हलाल कमाता, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, पसीने में रहता है, इसने डकैती क्यों करनी है जब इसको अल्लाह ताला रिस्क हलाल दे रहा है, इसका नवाला पूरा हो रहा है, इसके घर का खाना पूरा हो रहा है। तो खुदारा अगर आपको इस तरह की कॉल आती है तो उसको पहले तो अवॉइड करें। अगर आपको वो बार बार तंग करते हैं तो मुतलका थाने में चले जाएँ जहाँ का वो कह रहे हैं, या उस बंदे से रब्ता कर लें जो बच्चा, वो जिस बच्चे के बारे में कह रहे हैं वो अगवा हो चुका है या वो डकैती में फंस गया या वो किसी कातल के साथ पकड़ा गया है, तो बजाय इसके कि आप किसी के जानसे में आए, एहतियात करें। और इन दिनों जेलम में ये फ्रीक्वेंटली कॉल्स आ रही हैं, इस कॉल का मैं खुद ज़ाती तौर पे भी शिकार हो चुका हूँ। तो खुदारा आप जो है इन नौसरबाजों से बचें।